हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी मेंटोर प्रभ सिमरन कौर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपनी न्यू वीडियो में। बेटा, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो 6th क्लास के 3rd चैप्टर का ही बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कुछ टर्म्स, कुछ चीजें हमारी रह गई थी, वो आज के हम वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा है। देखिए, हमने पहले जो बात की है, हमने क्या किया था, हम डेली में जो भी चीजें खाते हैं, हमने एक वीकली चार्ट बनाया। उसमें हमने लिखा कि हमने क्या क्या चीजें खाई। ठीक है, हमने अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर किया, फिर हमने अपनी थ्रू आउट द कंट्री देखा, फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पढ़े जो कि हमारे खाने में होने बहुत जरूरी है। तो वो 5 कंपोनेंट्स थे बेटा। फर्स्ट कंपोनेंट था कार्बोहाइड्रेट, सेकंड थे प्रोटीन्स, थर्ड थे फैट एंड फोर्थ थे रफेज एंड वाटर, देन आगे फिफ्थ मिनरल एंड विटामिन। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में बड़ी मैंने डिटेल में बात की है कि ये कैसे मिलेंगे और हमारी बॉडी में इनका होना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये बातें मैंने पहले ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब हम जो अब बात करने वाले हैं इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे जो हमने चार्ट बनाया अपने वीकली खाने का, फूड का, कि हमने ये चीजें खाई। अब हम ये चेक करेंगे कि उस खाने में क्या ये सारे जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी बात की, ये प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो ये पता कैसे चलेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेस्ट हम किस तरह से करेंगे, ये चीजें आज हम पढ़ेंगे। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर किया करो बच्चों, सो दैट बताया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके आसपास उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए 6th क्लास के बच्चों के साथ, ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके ऑनलाइन क्लासेस का। देखिए, फ्री है, इसे कुछ पैसे नहीं लग रहे हैं, है ना। तो आप अगर किसी को नॉलेज दे रहे हो तो उसका आप भलाई कर रहे हो, है ना, उसका आप बेनिफिट कर रहे हो। तो क्योंकि तो ये वीडियो के जरिए शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, हम क्या करेंगे, हम अपने जो पांचों हमारे कंपोनेंट थे फूड के, उनको तो सबको टेस्ट करना इजी नहीं है, बट हम क्या करेंगे, स्टार्च को, फैट को और प्रोटीन को टेस्ट करेंगे हमारे फूड आइटम्स में। बाकी के जो हैं, बाकी के जैसे विटामिन हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो, विटामिन हो गए, मिनरल हो गए, या फिर रफेज एंड वाटर हो गए, इन सबको टेस्ट करना इजीली नहीं होता। इनके लिए स्पेशलाइज्ड लैब्स होती हैं जहां पे ये टेस्ट किए जाते हैं। नॉर्मली ये जो है स्टार्च है, फैट है, प्रोटीन है, ये अपने किसी भी आप अपनी साइंस लैब में जाके अपने मैडम के साथ ये कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये अब हम आज सीखेंगे कि किस तरह से किया जाता है। स्टार्च को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप क्या करिए, कोई भी फूड आइटम ले लीजिए, कोई भी, जैसे पटेटो है, कुकम्बर है, ब्रेड ले लीजिए, बॉइल्ड राइस हो गए, बॉइल्ड ग्राम हो गए, क्रश पीनट, ऑयल बटर, कुछ भी जिसमें आप स्टार्च चेक करना चाहते हैं, कोई भी एक फूड आइटम को आप सेपरेट डिश में डालिए। वहां पे ड्रॉपर की हेल्प से 2 या 3 ड्रॉप्स डाल लीजिए आयोडीन सोल्यूशन की। अब उसमें देखिए कि क्या कोई कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए, अगर तो ब्लू ब्लैक कलर आ गया, ठीक है, ब्लू ब्लैक क्या इंडिकेट करता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ गया, इट मीन स्टार्च उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, हमने पढ़ा कि स्टार्च किस तरह से चेक करते हैं। नेक्स्ट था फैट किस तरह से चेक करते हैं। कोई भी आप फूड आइटम लीजिए जिसपे आपको चेक करना है कि इसमें फैट कितनी है, तो आप क्या करिए, एक इस तरह से एक पेपर ले लीजिए। उस पेपर पे क्या करिए, फूड आइटम को रैप करके थोड़ा सा प्रेस कीजिए। इतना प्रेस नहीं करना कि पेपर फट जाए या जो हमारा खाना है वो खराब हो जाए। थोड़ा सा जेंटली प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो क्या करिए, उसको थोड़ा टाइम सुखाने के लिए रख दीजिए, 5-10 मिनट। जिससे क्या होगा, अगर पानी है, वाटर है, तो वो
सूख जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसमें आपको पेपर पे अगर इस तरह के स्टेन्स नजर आए, ठीक है, अगर आपको, इट मीन उसमें फैट, उस खाने में फैट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था फैट का टेस्ट। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोटीन का टेस्ट। तो प्रोटीन का बच्चे टेस्ट कैसे करते हैं? देखिए, कोई भी आपको फूड आइटम लेनी है, उसको क्या कीजिए, अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लीजिए या पाउडर बना लीजिए। फिर क्या कीजिए, हाफ टी स्पून के अराउंड उसको टेस्ट ट्यूब में डाल लीजिए। जब आप टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, या 2 से 3 टीस्पून आप पानी डालिए और अच्छे से उस टेस्ट ट्यूब को क्या कर दीजिए, शेक कर दीजिए। शेक करने के बाद 2 ड्रॉप्स डालिए आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के, ठीक है, एंड उसके बाद आप डालिए 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन की डाल लीजिए। अच्छी तरह से शेक कीजिए और थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, सो दैट वो क्या हो जाए, सारी चीजें सेटल डाउन हो जाए। फिर आप क्या देखेंगे कि प्रोटीन अगर उस खाने में है, तो उस जो टेस्ट ट्यूब में आपने खाना भरा है उसका कलर चेंज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये था, इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी चीज में स्टार्च बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, कि किसी भी चीज में स्टार्च, फैट या प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये टेस्ट थे। अब आप क्या करिए, आपको एक रिकॉर्ड रख लें, तो इस तरह से एक चार्ट बना लीजिए, जहां पे आपको पहले जो भी आपने फूड आइटम्स को चेक किया वो आपने यहाँ पे लिख लिया, कलर कौन कौन से थे, फिर आप लिखिए कि कौन कौन से आपने स्टार्च के जब टेस्ट किया तो आपको पहले क्या ऑब्जर्वेशन थी और बाद में क्या आई। फिर जब आपने फैट का किया, पहले क्या थी बाद में क्या आई। इसी तरह से प्रोटीन का पहले ऑब्जर्वेशन क्या था एंड बाद में ऑब्जर्वेशन क्या आई। क्या इन चीजों में स्टार्च प्रेजेंट थी, क्या फैट प्रेजेंट था और क्या प्रोटीन प्रेजेंट थी, ये सारा चार्ट आपको रेडी कर लेना एक बार, ठीक है। ये रेडी करने के बाद हमारे पास बेसिकली क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगे, जब हम ये सारा कर लेंगे, हम बेसिकली क्या पता करेंगे, एनालाइज क्या करेंगे इस सारी चीजों से। देखिए, हमें ये पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। मतलब ये नहीं है कि हर एक फूड आइटम में एक ही न्यूट्रिएंट मिलेगा, हमें मल्टीपल भी मिल सकते हैं। कोई ऐसा भी होगा फूड आइटम जिसमें प्रोटीन और फैट इकट्ठे प्रेजेंट है, कोई ऐसा भी होगा जिनमें स्टार्च, प्रोटीन सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है, स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, विटामिन मिनरल, ऐसे भी कुछ फूड आइटम्स हमारे होते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेट ये करता है कि हमारे खाने में जो हम चीजें खाते हैं, कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जिसमें हमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो फेमस टर्म आती है जिसका नाम है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट बेसिकली क्या होती है, देखिए, अगर हम बात करें एक बच्चे की और एक ओल्ड पर्सन की, दोनों की फिजिकल एक्टिविटीज, दोनों की एज, दोनों की हेल्थ, दोनों की हर एक चीज में डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस है। और अगर हम बोले कि उन दोनों को सेम खाना चाहिए, उन दोनों को सेम न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है ना। दोनों के केस में डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम की जरूरत है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड की जरूरत है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, राइट, ठीक है। दोनों में सिमिलर तो हो नहीं सकता। तो वो वाली डाइट, वो वाले खाना जो के असेंशियल न्यूट्रिएंट हो, सब हर एक असेंशियल न्यूट्रिएंट उसमें पाया जाए, जैसे कि रफ वेज भी हो, पानी भी हो, सारे न्यूट्रिएंट्स भी हो और एक प्रॉपर अमाउंट में हो, ठीक है, वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करे, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखिए क्या होता है कि हम जब बाजार में जाते हैं तो हमें कैसे पता चले कि ये चीज हमें खाने के लिए अच्छी है कि नहीं है ना। तो वो कैसे पता चलता है, जब हम बाजार में इस तरह के पैकेट्स लेके आते हैं, तो यहाँ पे आपको इनकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन हर एक पैकेट के ऊपर लिखी होती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, एनर्जी इसमें है 536 किलो कैलोरीज, इसमें एनर्जी है 535 किलो कैलोरीज। बाकी आप चीजें देखेंगे तो इसमें सारी कम है और इसमें सारी ज्यादा है।
ठीक है, अब क्या होता है, कुछ ऐसी फूड आइटम्स बच्चे होती हैं, बाजार में मिलती हैं, जिसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। कैलोरीज होना, बहुत ज्यादा होना, इट मीन्स वो हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं होती, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। और जिनमें हमारे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, वो बेसिकली हमारे शरीर में अच्छा है, खाने के लिए बेटर होता है वो चीजें। अब हमें पता कैसे चले, ठीक है, देखिए कुछ जो जिनमें हाई कैलोरीज पाई जाती हैं खाने में, उससे क्या हो जाती है, शुगर, हाई शुगर के चांसेस होते हैं और फैट के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे खाने जिनमें लो अमाउंट हो प्रोटीन की, मिनरल की, विटामिन की या और फाइबर्स की, उनको हम बोलते हैं जंक फूड। बट इन फूड्स में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, बट इन फूड में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो इनमें इंक्लूड होते हैं पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी ऐसी मार्केट में भी चीजें आती हैं जिसमें उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी जाती हैं, जैसे कि आयोडाइज सॉल्ट आते हैं या बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं, बेबी फूड्स आते हैं। तो उनमें क्या किया जाता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी उनकी बढ़ा दी जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोर्टिफिकेशन। अब आपको करना क्या है, आपको सही जानकारी किस तरह से मिलेगी, आप जिस खाने पे इस तरह की स्टैंप देखेंगे, ये स्टैंप किस चीज की है, ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। जिस भी खाने में ये वाली स्टैंप लगी होगी, इट मींस वो क्या है, आपके लिए बहुत सेफ है, आपके खाने में बहुत सेफ है, उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मिलेट्स क्या होते हैं। मिलेट्स क्या होते हैं बच्चे, आपने सुना होगा या आपने देखा भी, आप खाते भी हो, ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, ये सारी चीजें आप खाते भी हैं, ये इंडिया में बहुत क्रॉप की जाती हैं, बहुत अच्छे से ग्रो की जाती हैं, है ना। अब इनमें अगर हम इनकी बात करें तो इनको हम मिलेट्स बोलते हैं। ये मिलेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इनको हम मिलेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस ग्रेन्स होते हैं, इनमें हमें सारे के सारे जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, कैल्शियम, फाइबर सब मिलते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं न्यूट्री सीरियल्स, क्योंकि इनमें हमें मल्टीपल न्यूट्रिशंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी बैलेंस डाइट के में बहुत ही अच्छी तरह से फिट होते हैं। ठीक है, तो ये हमें जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। नेक्स्ट है फूड माइल्स। फूड माइल्स बेसिकली क्या होती है बच्चे, जो फार्मर्स खाना उगाते हैं वो हमारी प्लेट तक किस तरह से पहुंचता है, एक पूरे पाथ को समझते हैं, है ना। देखिए पहले क्या होता है, फार्मर जो है वो अपने खेतों में चीजें उगाते हैं, फिर थ्रेशिंग, विनोइंग वगैरह करके जो भी उनका प्रोसीजर होता है, फिर वो वाला प्रोसीजर करते हैं और आखिर में स्टोर कर देते हैं ग्रेन्स को। फिर वो जाता है ग्राइंड होने के लिए, पैक होता है और रिटेल मार्केट्स में हमारे फैल जाता है, जहां से हम जाते हैं बाय करके अपने घरों पे आ जाते हैं और पका के खाने को खाते हैं। यही प्रोसीजर है ना सारा। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं फूड माइल्स। बट बेसिकली यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वाली जो फूड माइल्स की पूरा प्रोसेस है ये कम होना चाहिए। देखिए कैसे कम होना चाहिए, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये सारी जगह पे आप देखोगे तो बहुत कॉस्ट आती है, फार्मर की भी बहुत कॉस्ट लगती है, उसके बाद यहाँ पे भी कॉस्ट लगेगी, पैकिंग में भी लगेगी, है ना, फिर ग्राइंड करने में, सारी जगह पे। अब रिटेल मार्केट्स वाले हैं वो भी कुछ कॉस्ट ऐड करेंगे। तो जब तक हमारे तक कोई भी चीज पहुंचती है, कोई प्रोडक्ट पहुंचता है, तो क्या होता है, वो उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाती है ना। तो बेसिकली उनका कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए, ट्राई करिए कि ये जो इतनी बड़ी मार्केट है ये कम की जाए, डायरेक्ट फार्मर से लेके डायरेक्ट हमारी प्लेट्स तक चीजें पहुंचे। इससे क्या होगा, एक तो कॉस्ट कम लगेगी, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन में पोल्यूशन फैलता है वो भी कम होगा और हमारे तक फ्रेश और हेल्दी खाना ही पहुंचेगा। सो ट्राई कीजिए कि पॉल्यूशन वगैरह कम हो,
है ना, हमें फ्रेश और हेल्दी चीजें खाने को मिले, अच्छी अच्छी चीजें हम खाएं, अपनी डाइट में अच्छी चीजें ऐड करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी सेहत ही अच्छी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 मैंने यहाँ तक खत्म कर लिया है। आगे हम जो वीडियो में बात करेंगे वो सॉल्यूशंस की बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, सो दैट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हेल्प हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।